नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल और आपको ये वीडियो हमारे ऐप पर भी अवेलेबल होगा। ये जो पेपर है, ये पेपर प्रायः DSSB का पेपर है, यानी दिल्ली सिलेक्शन जो चयन बोर्ड है उसका पेपर है। और वहाँ जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था 2018 में, ये पेपर जो है 2018 का पेपर है। और जो वहाँ का फीमेल का एग्जाम हुआ था 2018 में पीजीटी बायोलॉजी का, पीजीटी बायो का वह पेपर है। और उसी का मूल पेपर आपका पार्ट्स फर्स्ट, जिसमें हमने इसका सिलेबस भी डिस्कस किया था, आज उसी के आगे के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ही हमें ज्वाइन करें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें। बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट पर जाएं। क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे जाना है और अपना अकाउंट बनाना है। आपको जो कोर्स मिलेंगे, एक आपको टीजीटी और पीजीटी का कोर्स मिलेगा जो सिर्फ 799 का है, कंप्लीट बैच। और एक टीजीटी पीजीटी प्लस ईएलटी और टीजीटी और पीजीटी का वो 1199 का है। और डीएसएसबी, ध्यान रखिएगा, डीएसएसबी केवीएस एनवीएस और जीआईसी, ये कॉम्बो बैच है जो सिर्फ 1099 का है। इनकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, 1 वर्ष की आपकी इनकी वैलिडिटी रहेगी। और इसके साथ आपको नोट्स की पूरी एक लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें लगभग 1500 पीडीएफ है, जिसमें बुक्स हैं, नोट्स हैं, सब आपको अवेलेबल रहेगा। रात को डिस्कशन होता है वो अवेलेबल रहेगा। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस सेट का जो बैच है 499 का, एक आपका प्रैक्टिस सेट का स्पेशल बैच है 499, जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल किसी से भी दे सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। अब तक लगभग हमारे 300 मित्र ऐसे हैं जो जॉब पा चुके हैं, लेक्चरर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में और असिस्टेंट टीचर के रूप में। आज ही ज्वाइन करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कहता है द माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। कहता है जो इंसेक्ट कीट का जो माउथ पार्ट होता है, मुख वाला जो हिस्सा होता है, वो किसका एग्जाम्पल है। पहले उसने दिया एनालोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस ऑर्गन्स और होमोलोगस में अंतर है। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो अंग जिनकी उत्पत्ति में अंतर होता है, ओरिजिन अलग होती है मगर फंक्शन सेम होते हैं, कार्य सेम करते हैं, उनको एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है मगर कार्यों में विविधता देखने को मिलती है, उनको हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। एटाविज्म किसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कुछ ऐसे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में विकसित थे और वो अनायास कई पीढ़ियों बाद किसी किसी में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कई सारे निपल्स का पाया जाना या बच्चे में कभी कभी पूंछ का पाया जाना, ये सब एटाविज्म में आते हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो अंग जो पूर्वजों में विकसित थे मगर वो अभी भी हमारे शरीर में अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, उनको वेस्टिजियल या अवशेषीय के नाम से जानते हैं। तो चूंकि माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स है या समजात अंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है द टैक्सोनॉमिक कीज डू नॉट फैसिलिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कहता है जो टैक्सोनॉमिक कीज, देखिएगा जो वर्गीकरण के लिए जो सिद्धांत दिए गए, कुछ की बनाई गई। आप जब पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें टैक्सोनॉमिक कीज दी है जिनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसमें से वो कौन सी एक्टिविटी नहीं। कहता है एनिमल आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल टैक्सोनॉमिक की से एनिमल आइडेंटिफिकेशन होता है, फॉसिल का आइडेंटिफिकेशन होता है, प्लांट आइडेंटिफिकेशन होता है, इवेल्युएशन फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, इससे हमें किसी भी जीव का जो जातवृत्ति या फाइलोजेनिक हिस्ट्री है कि उसके पूर्वज क्या थे, फिर उसके बाद क्या हुए, उसके बाद क्या हुए, जैसे घोड़ों की पेडिग्री आप पढ़ते हैं या ह्यूमन पेडिग्री पढ़ते हैं या एलिफेंट की पेडिग्री पढ़ते हैं, उसका पता यहां से नहीं चलता है। तो ऑप्शन 4 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक टीनोफोर्स डिफरेंट फ्रॉम द नाइडेरियन। नाइडेरियन का मतलब होता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में कौन से आते हैं, तो आपने हाइड्रा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नाइडेरिया में आपने हाइड्रा पढ़ा हुआ है, आपने नाइडेरिया में आपका ओबिलिया पढ़ा हुआ है, ऑरिलिया पढ़ा हुआ है, ये सब नाइडेरियन है। नाइडेरिया में क्या है, ऑरिलिया पढ़ा है, ओबिलिया पढ़ा है, ये सारे नाइडेरियन है। और नाइडेरिया में क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलती है, बहुरूपता,
ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुरूपता प्रायः किसमें देखने को मिलती है, नाइडेरियन या सीलेंट्रेट में। मगर टीनोफोर में हमें पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता देखने को नहीं मिलती, तो ऑप्शन सा पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता देखने को नहीं मिलती, या ये लक्षण टीनोफोरा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये जो पेपर है मूल पेपर है, और ये चूंकि सीबीटी बेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो इसको निकाला गया पेपर है, इसीलिए कहीं कहीं क्वेश्चन छोटे हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द टर्म गिवन बाय द सिग्नल द बिल्ड अप ड्यू टू द stimultaneous release to the neurotransmitter by the several presynaptic end bulbs of नर्वस टिश्यूज। चूंकि बहुत छोटा लिखा है, पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, तो कहता है व्हाट इज द टर्म गिवन बाय द सिग्नल ऑफ द बिल्ड अप ड्यू टू द स्टिमुलस रिलीज टू द न्यूरोट्रांसमीटर बाय द सेवरल प्रीसिनेप्टिक एंड बल्ब्स इन द नर्वस टिश्यूज। तो इस प्रकार के क्या बोलते हैं, तो इसे हम स्पैटियल सुमेशन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन हमारा 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आप सब जानते हैं, जो हमारी रेखित पेशियां होती हैं, स्केलेटल मसल्स के नाम से जानी जाती हैं। द टाइम पीरियड व्हेन सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी द इनिशिएटेड विद द स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस इज कॉल्ड एज। कहता है कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, टाइम पीरियड व्हेन द सेकेंड एक्शन पोटेंशियल, जब सेकेंड एक्शन पोटेंशियल इसका होता है या विभव जो होता है, कैन बी इनिशिएट विद द स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, मतलब बहुत तीव्रता के साथ प्रदीप्त, या कह सकते हैं स्टिमुलेशन का मतलब बोल सकते हैं ना, कोई चीज का उत्पन्न होना। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन। उद्दीपन इस कार्ड उसे क्या बोलते हैं, तो रिलेटिव रिफ्लेक्टरी पीरियड के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द हाई बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। कहता है वो कहां पर हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब सब जानते ही आप कि कहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जहां हमारा जो क्लाइमेट है वो स्टेबल हो, एक जैसा हो। अब ये नहीं कि आज पता लगा तूफान आ गया, कल पता लगा इतनी ज्यादा वर्षा हो गई कि पूरे जंगल के जंगल बह गए, पता लगा परसों जो नेक्स्ट डे हुआ ऐसा सूखा हो गया कि सारे जो एरिया है वो रेगिस्तान में बदल गया। तो ऐसे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी नहीं, जो जीव होंगे वो मर जाएंगे। तो जब क्लाइमेट एक जैसा रहता है, मतलब क्लाइमेट एक जैसे का मतलब अगर हल्की हल्की बारिश 2-4 दिन में होती रहती है या इस तरह का क्लाइमेट रहता है, तो वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलेगी। तो वही है मोर स्टेबल क्लाइमेट, जहां क्लाइमेट एक जैसा रहता है, बार बार मतलब हर थोड़े दिन बाद नहीं बदलता है, वहां हमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following chemical reaction is not responsible। कहता है not responsible for the generation of smog। कहता है जो स्मॉग होता है, स्मॉग का मतलब क्या होता है, जो धुंध होती है, या बोल सकते हैं कोहरा बोल सकते हैं हम, स्मॉग कोहरा टाइप का। कहता है इसमें जो 4 ऑप्शन दिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सनलाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से वो कौन है जो स्मॉग को उत्पन्न नहीं करता है या स्मॉग को, धुंध को उत्पन्न करने में मदद नहीं करता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या, ये ओजोन को डिप्लेशन करता है, ओजोन का क्षरण करता है, ओजोन को नष्ट करने का कार्य करता है, ना कि स्मॉग उत्पन्न करता है। जबकि सनलाइट क्या होता है, सीधे से देखिए सनलाइट का इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, आपको जब सर्दियां होती हैं, सनलाइट निकली तो क्या होता है, कोहरा ज्यादा पड़ता है दूसरे दिन। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब स्मॉग में बनने में भाग लेते हैं, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन का डिप्लीटेशन में भाग लेता है। इसलिए हम करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्मॉग बनने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है द सस्टेन्ड बट waving constriction with the partial relaxation between stimuli in the skeletal muscles is called, उसे बोलते हैं unfused tetanus। क्या बोलते हैं, unfused tetanus। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following plant fatty acid is used
टू सिंथेसिस ऑफ ओमेगा 6। ओमेगा 6 क्या करता है, हमारे बुद्धि को बढ़ाने में कार्य करता है। ओमेगा 6 भी प्रॉपर लिया जाता है, और जो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं उनमें ओमेगा 6 की कमी नहीं होती। मछली का जो तेल होता है उसमें ओमेगा 6 होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बंगाली लोग होते हैं वो ज़्यादा इस एरिया से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बंगाली लोग बहुत तेज होते हैं, ब्रेन के बहुत शार्प होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर मछली खाते हैं। तो ओमेगा जो 6 है वो एनिमल्स के लिए जरूरी है। तो कहता है एसिड यूज सिंथेसिस, मतलब ओमेगा 6 बनने के लिए कौन सी फैट्स यूज होती है, कौन सी फैट यूज होती है? कहता है पाल्मिटिलोइक एसिड, फिर कहता है ओलिक एसिड, फिर कहता है अल्फा लिनोलिक एसिड, और कहता है लिनोलिक एसिड। तो यूज होता है प्राय लिनोलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी। ये यूपी पीजीटी टीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है, ये डीएसएसबी में भी बना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म द आईयूसीएन? तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो ऑप्शन 4 सही होगा, आईयूसीएन का फुल फॉर्म। इससे क्या होता है, रेड डाटा बुक निकलती है भी पूछ देता है। रेड डाटा बुक प्राय कौन निकालता है? तो आईयूसीएन निकालता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में बन चुका है। क्या बन चुका है? यूपी पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following features is found in males with extra Y chromosome? कहता है features is found in males with extra, एक Y क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या होगा? तो कहता है found in the male of extra Y chromosome, which the following features found in males with extra Y chromosome? तो क्या होगा? नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द ग्लैक्टोपोइसिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके केवीएस और एनवीएस और जो यूपी पीजीटी के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। आपने अभी तक शायद ना देखा हो। ग्लैक्टोपोइसिस क्या होता है? ग्लैक्टोपोइसिस क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैच्योर मिल्क सप्लाई, जिसे हम ग्लैक्टोपोइसिस के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, Which of the following physiological change is not associated with pregnancy in human females? कहता है फिजियोलॉजिकल, इनमें से वो कौन है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते हैं? ध्यान रखना, जो एक प्रेग्नेंट महिला होती है यानी गर्भवती जो महिला होती है, उनमें इनमें से वो ऐसा कौन सा लक्षण है जो चेंज मतलब परिवर्तन नहीं होता है? पहला कहता है किडनी इनलार्जमेंट, बिल्कुल। महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो हल्की सी किडनी इनलार्ज होती, बड़ी होती है। इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल। ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो ब्लड सप्लाई ज्यादा जरूरी। इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट, श्वसन तीव्र होता है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए उनकी सांसें हल्की हल्की फूलती रहती हैं। डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, ये गलत है। डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, वो खाने पीने पे निर्भर होता है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ? इनमें कहता है वो पॉल्यूटेंट्स कौन सा है जो डायरेक्ट प्रभावित करता है हमारे जनन स्वास्थ्य को? तो वो प्राय लेड है। लेड क्या करता है? डायरेक्ट जनन स्वास्थ्य को, हमारी जनन की जो शक्ति होती है उसको ह्रास करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? कहता है कि एंजाइम कैटालिस्ट की जो रिएक्शन होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। जो एंजाइम होते हैं उसकी जो क्रिया है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? कहता है टेम्परेचर पे बिल्कुल निर्भर करती है। सब्सटेंस कंसंट्रेशन पे भी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सब्सटेंस का, मान लो 2 किलो कोई चीज को बनना है तो एंजाइम भी उतनी मात्रा में ज्यादा लगेगा। एंजाइम कंसंट्रेशन, बिल्कुल, जितना एंजाइम ज्यादा होगा उतनी क्रिया होगी। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इस पर निर्भर नहीं करता कि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका कंसंट्रेशन, नहीं। किस पर निर्भर करता है? सब्सटेंस कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस? पीसीओएस क्या होता है? ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जो हमारी ओवरी होती है, ध्यान रखना, जो हमारी ओवरी होती है
जो हमारी ओवरी होती है उसमें क्या करते हैं, इस तरह के गोल गोल फुंसियां पड़ जाती हैं, ये इसे बोलते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक, क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बेबी नहीं होता है, आप बार बार सेक्स करते हैं आफ्टर शादी, मगर वो बेबी नहीं होता है, चूंकि इनसे क्या होता है, ये पॉलीसिस्टिक होने के कारण इनसे ओवेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी जो एग है वो बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए नहीं होता। फिर डॉक्टर क्या करता है, या तो इसको ऑपरेशन करके इनको फुंसियों को फुस करके तोड़ता है, या फिर आपको गर्भ निरोधक हार्मोनल, ध्यान रखिएगा, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां देता है कि 2 महीने लगातार खाइए। इसमें जो इसका अच्छा सा इलाज है वो ये है कि आपको गर्भ निरोधक गोलियां, अच्छी वाली, ये नहीं कि माला डी खाने लगे, अच्छी वाली 100 150 200 की आती है, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। हाँ, तो वो गोलियां आती हैं, गर्भ निरोधक हार्मोनल गोलियां आती हैं, तो वो गोलियां अगर 2 महीने आप लगातार खाते हैं रेगुलर, तो वो हार्मोन्स क्या होते हैं जो चेंज होता है, उसके कारण ये चली जाती हैं। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। ऑलिगोमेनोरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑलिगोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ एल्गी। एल्गी की सेल वॉल में क्या नहीं पाया जाता, एल्जिन बिल्कुल सेल वॉल में पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है। मैनिटोल क्या होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, क्या होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल होता है कुछ एल्गी का, सम एल्गी, कुछ शैवालों का यह स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, ध्यान रखिएगा, स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। तो मैनीटाल जो होता है वो सेल वॉल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लोटका वोल्टेरा इक्वेशन। कहता फॉलोइंग ट्रू फॉर, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया। लोटका वोल्टेरा इक्वेशन क्या होती है, तो लोटका वोल्टेरा जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इट इज द लॉजिस्टिक इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या होता है, इट इज द लॉजिस्टिक इक्वेशन द एक्सप्रेसिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस डज नॉट शो द मेटामेरिज्म। इनमें से वह कौन सा जीनस है जो मेटामेरिज्म शो नहीं करता है, वो कौन सा है, तो वो प्रायः एस्टेरियास है, यानी स्टार फिश है, क्या है, स्टार फिश है, और ये सब मेटामेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो ट्रांसफ्रेस, अमीनो ट्रांसफ्रेसेस एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द रिएक्शन। कहता है अमीनो ट्रांसफरेज और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम होते हैं वो किसका एग्जांपल है, तो पिंग पोंग रिएक्शन का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पिंग पोंग रिएक्शन। आपसे पूछ सकता है पिंग पोंग रिएक्शन क्या है, तो आप लिखेंगे अमीनो ट्रांसफरेज और क्राइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम हैं, इनकी जो रिएक्शन है उसे पिंग पोंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपको ये केवीएस में देखने को मिल सकता है, आपको एनवीएस में देखने को मिल सकता है, कुछ स्टेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पिंग पोंग रिएक्शन क्या है, बिल्कुल अलग किस्म की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। कहता है इनमें से मोनेरा का, देखिए विटकर ने कौन कौन सा दिया था, मोनेरा दिया था, ध्यान रखिए, मोनेरा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई दिया था, एनिमेलिया दिया था, एनिमेलिया दिया था और प्लांटी दिया था, प्लांटी ये दिया था। तो उसमें मोनेरा में किसको रखा गया था, तो प्राय इन्होंने बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स को रखा था। प्रोटिस्टा में प्राय बोल सकते हैं प्रोटोजोन्स को रखा, फंजाई में फंजाई, एनिमलिया में सारे एनिमल्स, प्लांटी में बचे हुए सारे प्लांट। तो इसमें क्या था, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। फिर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, विदाउट, विथ या विदाउट, या तो इनमें सेलवाल पाई जाती है और कुछ में सेलवाल नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, 4, क्या लगाएंगे, मोनेरा का लक्षण क्या है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक कोश की होते हैं, विथ और विदाउट सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसका हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा साइनोबैक्टीरिया किस में रखे गए थे, तो मोनेरा में रखे गए थे। किसमें? मोनेरा में। माइकोप्लाज्मा भी है, एम्फीबियंस भी रखे गए एनिमलिया में। लेकिन लाइकेन चूंकि 2 का बना था, क्या बना था? लाइकेन किसका बना होता है? एल्गी प्लस फंजाई, 2 का बना होता है, एल्गी और फंजाई का। तो ये एल्गी और फंजाई का बना होता है, इसलिए इसको स्थान नहीं दिया था किसने? व्हिटकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोना पेलुसिडा इज डिसॉल्व्ड जस्ट बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। किस इवेंट्स के पहले जो जोना पेलुसिडा होता है वो नष्ट हो जाए? जोना पेलुसिडा कहां पाया जाता है? तो जो ओवा होता है उस पर पाया जाता है। तो वो कब पहले कब नष्ट हो जाता है? तो कहता है इम्प्लांटेशन से पहले, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, जब वो उससे फैलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए एक चलता है, चलते हुए जब यूट्रस में आता है और यूट्रस में चिपकना होता है, उससे पहले क्या होता है? जोना जो पेलुसिडा होता है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये यूपी के पीजीटी में, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन डीएसएसबी का, देखिए क्वेश्चन है 2018 का। हम इसीलिए कहते हैं सारे पेपर 2018 का पेपर है, यूपी पीजीटी, और 2021 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम रखा था यूपी के पीजीटी में। क्या पूछा था? चैप्रल बायोम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, यही पूछा था। चैप्रल बायोम लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स। किस क्लाइमेट्स में चैप्रल जो चैप्रल बायोम होता पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? मेडिटेरेनियन में। यही ऑप्शन वहां सही था। तो देखिए ये क्वेश्चन 2021 में यहाँ पूछा गया और यही डीएसएसबी 2018। तो 2018 के जैसे पेपर सॉल्व किया होगा उस समय, उसका ये वाला क्वेश्चन यूपी पीजीटी में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूमोथ्रॉक्स। न्यूमोथ्रॉक्स क्या होता है? कहता है न्यूमोथ्रॉक्स जो होता है वो क्या होता है? न्यूमोथ्रॉक्स एक प्रकार की बीमारी है जिसमें कोलैप्स्ड लंग्स, लंग्स जो होते हैं कोलैप्स्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens the enzyme activity with the gradual rise to the temperature। कहता है what happens the enzyme activity with the gradual rise to temperature। जैसे जैसे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, मगर एक हद के ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी गिरना शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है? फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, मगर ऑप्टिमम टेम्परेचर जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा वहां से हाईएस्ट आएगी, वो हाईएस्ट के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। फिर टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा गिरेगी। शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब हर एक चीज की जब इसका हम ग्राफ देखते हैं एंजाइम का, तो ये ऐसे चलता है, ऐसे। ये मतलब होता है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम होता है। यहां तक मान लो होता है हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते, और एक टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ा देंगे तो वहीं से वो गिरना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिल कोएंजाइम ए। एस्टिल कोएंजाइम कहाँ? ग्लाइकोलिसिस में और कहाँ भाग लेता है? नहीं, एस्टिल कोएंजाइम ए भाग लेता है क्रेब साइकिल में। एस्टिल कोएंजाइम है ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म, ऑल एक्सेप्ट विच वन ऑफ द। कहता है कैटाबोलिज्म में भाग लेता है, मगर ये एक्सेप्शन है जहां ये भाग नहीं लेता है। न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन भाग, प्रोटीन्स में भाग लेता है। प्रोटीन को जब प्रोटीन का जारण होता है या प्रोटीन टूटती है, और जब ये रेस्पिरेशन में प्रोटीन भाग लेती है, तब क्या करता है? यही क्रेब साइकिल होगी, कार्बोहाइड्रेट्स में होती, फैट्स में होती, मगर न्यूक्लिक एसिड बनने में या टूटने में इसका कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the group of species make their living by the exploiting same class resource in the similar way is called। कहता है the group of species the make their living by the exploiting the same class and resources in a similar way is called। उसे बोलते हैं गिल्ड। क्या बोलते हैं? गिल्ड, GUILD, गिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, which of the following is an asexual but not vegetative mode of reproduction of fungi। कहता है इसमें से asexual reproduction कौन सा है? तो फ्यूजन, जब फ्यूजन होगा तो समझ रहे हैं यहां सेक्सुअल होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या है? वेजिटेटिव है।
वेजिटेटिव है। बडिंग क्या है? वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर में कौन कौन से आते हैं? कोनिडिया आता है, जू स्पोर आते हैं। क्या आते हैं? कोनिडिया आता है, जू स्पोर आते हैं, और क्या आता है? एप्लेनो स्पोर आते हैं, एप्लेनो स्पोर आते हैं, एकाइनिड्स आते हैं। ठीक है, ये सब स्पोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हम दो को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो शब्द दिया था वह किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट शब्द दिया था नॉर्मन मायर्स ने दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम ऑक्सीजनेस? इनमें कहता है कि एंजाइम ऑक्सीजनेस से कौन सी रिएक्शन होगी? तो कौन सी होती है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल? हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलती है? तो देखिएगा यहाँ देखने को मिलती है लैमिनेरिया, और लैमिनेरिया किसका सदस्य है? फाइकोमाइसिटीज का, नहीं फाइकोमाइसिटीज नहीं, लैमिनेरिया जो है वो किसका है? अब थोड़ा सा देखो, मैं कंफ्यूज हो गया। क्लोरोफाइसी, एल्गी, हम फाइकोमाइसिटीज ले गए थे आपको फंगस में। पहले जो मुख्यतः बांटे गए हैं वो है फाइकोमाइसिटीज और नहीं नहीं फिर कंफ्यूज, क्लोरोफाइसी, हाँ अब ऐसे ही साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी और बैसिलियोफाइसी और फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये फियोफाइसी का सदस्य है, फियोफाइसी का सदस्य है। वॉलवॉक्स जो है वो क्लोरोफाइसी का है। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। फ्यूकस क्या है? फ्यूकस, फ्यूकस एल्गी है, वो भी फियोफाइसी फ्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, bilateral two coelomates with worm-like body divided into proboscis, collar and trunk। देखिए प्रोबोसिस और कॉलर और ट्रंक, ये तीन चीजें यहां से पकड़ में आई। और ये लक्षण किसका है? तो ये लक्षण है ब्लैनोग्लॉसस का। किसका है? ब्लैनोग्लॉसस का है। और ब्लैनोग्लॉसस किस में आता है? हेमिकॉर्डेटा में आता है। यहां से क्वेश्चन पकड़ में आया। तो ये क्या है? हेमिकॉर्डेटा। इसका सदस्य है हेमिकॉर्डेटा। तो मैंने 20-20 के पैच हैं क्वेश्चंस के, तो लगभग हमने आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।